जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, 1972 यानी 1972 में एक बॉलीवुड फिल्म बनी थी। सीता और गीता नाम था। हेमा मालिनी ने इसमें डबल रोल किया था। यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी, लेकिन झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने भी सीता और गीता को लॉन्च किया, लेकिन दर्शकों यानी कि वोटरों ने उन्हें नकार दिया। अब सीता और गीता के राजनीतिक भविष्य को लेकर लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सीता सोरेन अब वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में चली जाएंगी, तो गीता कोड़ा का क्या होगा, इसको लेकर भी लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जामा की विधायक सीता सोरेन ने पुरानी खुन्नस में और देवरानी को पार्टी की बागडोर मिलने की डाह में परिवार और पार्टी से बगावत कर ली, लेकिन चुनाव हार गईं। गुरुजी जिस दुमका की सीट से 8 बार सांसद रहे, उस सीट से उनकी बड़ी बहू हार गई। सामने कोई परिवार का सदस्य भी नहीं था, सिर्फ एमएलए थे शिकारीपाड़ा के नलिन सोरेन। लेकिन दुर्गा सोरेन की विरासत भी उनके कोई काम ना आ सकी। कहाँ तो उन्होंने सोचा था कि खुद लोकसभा चली जाएंगी, बेटी को अपनी जगह जामा सीट से लड़ाएंगी। पूरी योजना फुल प्रूफ लग रही थी, सब कुछ सेफ सुरक्षित लग रहा था, लेकिन सीता सोरेन चुनाव हार गई। तो यह तो वही बात हो गई कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने सुनील सोरेन, लुइस मरांडी, रणधीर सिंह, कर्मवीर सिंह और प्रदीप वर्मा पर आरोपों की बौछार की, उसको देखते हुए बीजेपी अब उन्हें जामा से विधानसभा का टिकट देगी या उनकी बेटी को देगी, इसमें भी अब संशय है। सीता सोरेन वैसे भी ओडिशा की रहने वाली हैं, वे झारखंड की आरक्षित सीट से लड़ ही नहीं सकती हैं, लेकिन 3 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तीनों बार जीत चुकी हैं। और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गांडे की सीट खाली कराकर कल्पना सोरेन को उपचुनाव लड़ाया, गांडे से जो विधायक थे सरफराज अहमद, उनको राज्यसभा भेजा, उससे लगता है कि इस बार सीता सोरेन जामा सीट से लड़ेंगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको चैलेंज नहीं करेगा, आपत्ति नहीं उठाएगा। इसकी संभावना बेहद कम लग रही है। और जामा की सीट से बता दूं आपको कि सुनील सोरेन भी दमदार दावेदार होंगे। सांसद रहते उनका टिकट बीजेपी ने घोषणा करने के बावजूद काट दिया था और सीता सोरेन को उम्मीदवार बना दिया था। सुनील सोरेन जामा से पहले विधायक रह चुके हैं, तो लोकसभा का टिकट कटने के बाद वे विधानसभा के टिकट की दावेदारी ज़रूर करेंगे। तो सीता सोरेन के लिए आगे की राजनीतिक राह भारतीय जनता पार्टी में मुश्किल दिखाई दे रही है। एक संभावना ज़रूर उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस जाने की ज़रूर है, लेकिन कल्पना सोरेन के खिलाफ सीता सोरेन और उनकी बेटियों ने जिस लेवल पर जाकर बयानबाजी की है, जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उसमें इतनी आसानी से उनकी वापसी हो जाएगी, जेएमएम इतना बड़ा दिल दिखाकर उनको वापस ले लेगा, ये फ़िलहाल थोड़ा कठिन लग रहा है। लेकिन वैसे राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो देखेंगे कि सीता सोरेन का क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तो उनके लिए राह थोड़ी दुश्वार ही नज़र आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब ये सोच रही होगी कि वह संथाल परगना में सीता सोरेन का कैसे और किस तरह से इस्तेमाल करे। सीता सोरेन अभी जिस हाल में हैं, उसमें वे बीजेपी को कोई फ़ायदा पहुंचा सकेंगी, ऐसा फ़िलहाल दिखाई तो दे नहीं रहा। तो अब सीता सोरेन का क्या होगा, एक बड़ा सवाल उनके करियर पर लग गया है। अब गीता कोड़ा पर आते हैं। सिंहभूम लोकसभा सीट से पिछले कई चुनाव से कोई भी उम्मीदवार लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पाया था, यानी 2 टर्म लगातार सांसद नहीं रह पाया था। गीता कोड़ा ने इसी मिथक को तोड़ने के लिए कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, ऐसा लगता है, लेकिन वे नियति को नहीं बदल सकीं। अब गीता कोड़ा के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब 5 साल के बाद होगा। लेकिन समस्या उनके सामने यह है कि जगन्नाथपुर की अपनी विधानसभा की सीट, जहां से वर्ष 2000 और 2005 में उनके पति मधु कोड़ा जीते और 2009 और 2014 में गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से विधायक बनी, वो सीट अभी कांग्रेस के पास है, जबकि गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़ चुकी हैं। साल 2000 से जगन्नाथपुर
और सिंहभूम को, यानी एक विधानसभा सीट और सिंहभूम की लोकसभा सीट को मधु कोड़ा का गढ़ माना जाता रहा है। वे पहले खुद जगन्नाथपुर से लगातार विधायक रहे और जब वे सिंहभूम से सांसद बने तो अपनी पत्नी को जगन्नाथपुर से विधायक बनाया, और जब मधु कोड़ा चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए तो पत्नी को सांसद बना दिया और अपने समर्थक, अपने नज़दीकी सोनाराम सिंकू को विधायक बना दिया। लेकिन भाजपा में जाते ही उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक गई, जनाधार चला गया, मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया। अब यह मिथक टूट गया है कि मधु कोड़ा अजेय हैं, इनविंसिबल हैं। तो अब अगर गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं तो दिक्कत ये आएगी कि विधानसभा में पूरे कोल्हान की 14 सीटों में से बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है, बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। सिंहभूम में भाजपा संगठन की हालत बिल्कुल पस्त है, खस्ता हाल है। केवल बड़ी गाड़ियों पर भाजपा का झंडा दिखाई देता है, ज़मीन पर उसके कार्यकर्ता नहीं दिखते। दूसरी बात यह है कि जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू मधु कोड़ा के ही नज़दीकी हैं। लेकिन अब गीता कोड़ा विधानसभा चुनाव तक भाजपा में ही रहेंगी या वे कांग्रेस में लौट जाएंगी, अभी ये तय नहीं हो पाया है। तो अगर गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और सोनाराम सिंकू कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उनके सामने आ जाते हैं तो बड़ी असहज स्थिति पैदा हो जाएगी। तो सीता और गीता दोनों का दांव उल्टा पड़ गया, दोनों का भाजपा में जाने का जो फैसला था वो उल्टा पड़ गया। और एक फैसला क्या गलत हुआ दोस्तों, दोनों का राजनीतिक भविष्य, दोनों का पॉलिटिकल करियर भी डवाडोल दिखाई देने लगा है। लेकिन सीता और गीता में एक बेसिक फ़र्क है, एक मूल अंतर है, और वो अंतर यह है कि जहां सीता हार के बाद बौखलाई हुई हैं, हार के लिए बीजेपी के नेताओं को, संगठन के बड़े नेताओं को दोषी ठहरा रही हैं, वहीं गीता कोड़ा संयत हैं, हार की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं डाल रही हैं। वैसे सीता और गीता को ही नहीं, झारखंड की जनता ने तो जेपी भाई पटेल को भी नकार दिया, जो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर हजारीबाग से चुनाव लड़ने गए थे। यानी सिर्फ सीता गीता की बात नहीं है, झारखंड की जनता ने इस बार दल बदलुओं को ही नकार दिया है। तो फिलहाल सीता और गीता का जो करियर है वो अधर में है और बीजेपी के सामने ये सोचने की बात है कि आखिर वो इन दोनों का क्या करेगी, किस रूप में इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सीता और गीता का भाजपा में अब क्या इस्तेमाल हो सकता है? क्या वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी या अपने अपने दल में लौट जाएंगी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।